हेलो, नमस्कार। किसी ने सच ही कहा है, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपसे आपका फ़ायदा उठाकर कुछ इस तरीके से पेश आते हैं कि उन्होंने आपसे फ़ायदा उठाकर भी आप पे उपकार किया हो। इसलिए कहा गया है, मुंडेर मुंडेर मतीर भिन्ना। जी हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हाय, मैं नंदन स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सफलता नंदन सर ऑनलाइन पर। मित्रों, हम लोग डाइस का सेशन देख रहे थे। डाइस में हम लोग डाइस का चार तरीका हम लोगों ने देखा था। पहला तरीका, आसानी से समझिएगा चीज़ों को। जो तरीका था डाइस समझने का हम लोगों का, वो कुछ इस तरीके से था। डाइस हम लोग देख रहे थे। पहला तरीका था हम लोगों का, जो हम लोग समझे थे, वो था जनरल डाइस। जनरल डाइस समझे थे। इसके बाद दूसरा हम लोग समझे थे स्टैंडर्ड डाइस। जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। और तीसरा हम लोग समझे थे एब्सोल्यूट डाइस। और चौथा और लास्ट हम लोग समझे थे साइक्लिंग डाइस। जी हाँ, अच्छे से दिखाई दे रहा सबको। पहला हम लोग समझे थे, पहले तो डाइस है। डाइस का हेडिंग अलग कलर से मैं कर देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, डाइस है। तो डाइस में हम लोग क्या देखे थे? पहला देखे थे जनरल डाइस, दूसरा देखे थे स्टैंडर्ड, तीसरा एब्सोल्यूट और चौथा साइक्लिंग। अब दो और प्रकार है जिसको हम लोग देखेंगे। दो प्रकार जो है वो कौन सा है वो समझिएगा। दो और प्रकार के डाइस हम लोग देखेंगे। एक देखेंगे आज, अभी जो देखेंगे हम लोग, एक ऑप्शनल डाइस देखे थे। ये ऑप्शन से बना था, बाय ऑप्शंस। ऑप्शन से देखे थे। ऑप्शनल डाइस कैसे देखे थे? एक से अधिक डाइस जब था तो ऑप्शन से हम लोग उठा के देखे थे। और आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं, आज का जो क्लास है वो खुले हुए डाइस का है। खुले हुए डाइस। खुले हुए डाइस से ओरिजिनल पता लगाना। ओरिजिनल पता लगाना। आज खुले हुए डाइस से ओरिजिनल का पता हम लोग लगाएंगे। समझ रहे चीज़ों को? अब एक बार जरा सा बैक आते हैं। थोड़ा सा समझिए। देखिए, ये समय कितना खराब चल रहा है, उस पर थोड़ा अगर खांसी हो जाए तो शक हो जाता है ना। लेकिन आप लोग शक मत करना, क्योंकि मोबाइल से आप लोगों के पास तो नहीं ना जाएगा। अब बच्चा बात मेरी, तो हमको पता है कि सीजनल खांसी है, ठीक ना, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूँ। चलिए, तो पहले आते हैं जनरल डाइस पे। जनरल डाइस का क्या कहानी है वो देखिए। जनरल डाइस जो है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जोड़ने पर 7 हो जाता है। सिंगल डाइस, सबसे पहले इन दोनों के बारे में ये देख लो। ये दोनों जो है जनरल और क्या स्टैंडर्ड, इन दोनों के बारे में पहले ये जान लो। ये दोनों के बारे में ये जानिए कि जब क्वेश्चन में सिंगल डाइस रहेगा तभी हम इन दोनों पे चर्चा करेंगे, है ना। अगर सिंगल डाइस नहीं है, एक से अधिक डाइस है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो इन दोनों का चर्चा नहीं करना है। ये दोनों का चर्चा कब करना है मित्रों? जब सिंगल डाइस रहेगा। सिंगल डाइस में इन दोनों का चर्चा करना है, बाकी किसी डाइस में इन दोनों का चर्चा करना ही नहीं है, बिल्कुल भी। अब जाते हैं मुद्दा पे। एब्सोल्यूट डाइस का जहां तक बात है, तो एब्सोल्यूट डाइस में क्या होता है? डबल कॉमन आता है। क्या होता है? डबल कॉमन आता है। डबल कॉमन आता है। तो इसमें क्या है कि डबल कॉमन में चला जाता है। एक ही हम इसमें निकाल सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? केवल एक ही कोई किसी का उल्टा निकाल सकते हैं, सबका नहीं निकाल सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला ये VVI डाइस है। क्यों? ये साइक्लिंग डाइस क्या होता है? इसमें एक ही कॉमन चाहिए। साइक्लिंग डाइस में क्या चाहिए? एक कॉमन चाहिए। ये सब क्लासेस हो चुकी है। ये डाइस का चौथा या 5वां क्लास होगा। तो जो भी हमारे मित्र डाइस का क्लास शुरू से नहीं किए हैं, उनसे गुजारिश है शुरू से पढ़िए, चीज़ें अच्छे से और आसानी से समझ में आएंगे। अचानक से आप आ जाइएगा तो शायद हम नहीं समझा पाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, तो ये साइक्लिंग डाइस जो है आपका, साइक्लिंग डाइस में क्या करना है मित्रों कि ये VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बस एक कॉमन क्या हो सकता है। जैसे एक से अधिक डाइस है तभी ये काम करेगा, क्योंकि एक डाइस रहेगा तब तो ये दोनों ही काम करेगा ना। एक डाइस रहेगा तो ये दोनों करेगा जी, या तो जनरल या तो स्टैंडर्ड।
एक से अधिक डाइस होगा तो मेरा या तो एब्सोल्यूट या तो साइक्लिंग। लेकिन एब्सोल्यूट में समस्या क्या है कि डबल कॉमन आता है। डबल कॉमन आने से क्या होगा कि एक ही आप विपरीत निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें खूबसूरत बात क्या है कि सिंगल कॉमन है, और सिंगल कॉमन आने से क्या है इसमें कि हम सब निकाल सकते हैं, किसी का भी। तो ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें सब का निकल सकता है। समझ के बात को। अब आते हैं कि कुछ क्वेश्चन को हमने ऑप्शन पे बनाया था, कुछ क्वेश्चन को क्या बनाया था, बाय ऑप्शन। ऑप्शन के हिसाब से हमने सोल्व किया था कुछ क्वेश्चन को। तो ऑप्शन में क्या करते हैं हम लोग, ऑप्शन में ये देखते हैं कि कौन पड़ोसी है कौन पड़ोसी नहीं है। तो ये है पड़ोसी पर आधारित, क्या है, पड़ोसी पर आधारित है। ये ऑप्शन जो छांटते हैं हम लोग पड़ोसी के आधार पर छांटते हैं कि जो भाई पड़ोसी है वो विपरीत नहीं हो सकता है, जो विपरीत है ये पड़ोसी नहीं हो सकता है। और संजोग से ये खुले हुए डाइस जो हैं, खुले हुए डाइस का जो पता लगाएंगे ये भी पड़ोसी पे ही बेस्ड होगा, पड़ोसी पे ही बेस्ड होगा। अब आपके मन में आएगा कि ये पड़ोसी भैया क्या है, मैं बताता हूं, चिंता मत कीजिए। ये आपका डाइस है, ठीक है, ये 4 है, ये 5 है, ये 1 है। तो ये 4 5 1 जो है मित्रों, ये आपस में पड़ोसी है। ये एक दूसरे का क्या आपस में पड़ोसी है, ठीक है ना। तो 4 कभी भी इस डाइस के लिए 4 कभी भी 5 का उल्टा नहीं हो सकता है, 4 कभी भी 1 का उल्टा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आपस में क्या है, पड़ोसी है। जो दिख रहा है ना वो कभी उसका उल्टा नहीं हो सकता है। दिखने वाले 3 आइटम होते हैं और ना दिखने वाले भी 3 आइटम होते हैं। तो जो 3 आइटम आपको दिखाई दे रहा है मित्रों, वो कभी भी पड़ोसी एक दूसरे का ही होगा, कभी भी विपरीत नहीं होगा। समझ गए चीजों को। अब हम लोग आ जाते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन किस पे पड़ेगा, ये आज का है, ये आज का क्लास यही होगा। आज का क्लास होगा खुले हुए डाइस से ओरिजिनल डाइस का पता लगाना। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा, कमेंट में फटाफट कमेंट कीजिएगा और जल्दी जल्दी क्लास को समाप्त करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि बातचीत में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि बातचीत नहीं हो, क्लास ज़्यादा हो, ठीक ना। आप लोग से बात करने के चक्कर में, है लोग चक्कर में बहुत टाइम बर्बाद हो जाता है। तो चलिए फटाक से, आज का क्लास है खुले हुए डाइस से ओरिजिनल का पता लगाना। चलिए स्टार्ट करें। देखो ये आ गया आपका, देखिए ध्यान से। अब इसको देखते हैं क्या है कहानी, मामला क्या है। कहता है प्रश्न में, प्रश्न संख्या थोड़ा मोटा कर दो, प्रश्न संख्या 26 से 30 है ना। इसमें कहता है नीचे दिए गए चित्र ए में घनीय पासा खुली हुई स्थिति में, किस स्थिति में, खुली हुई स्थिति में दिए गए घनीय पासा 4 अलग अलग पासा के द्वारा अनुगमन किया गया है। दिए 4 घनीय पासा में कौन सा घन बनाया जा सकता है। सवाल एकदम ऑब्वियस है। इसका कहना है, मतलब आप मेरी बात को समझो, अब इसकी भाषा को छोड़ दो, आप मेरी बात को समझो। इसका कहना है कि ये जो है, ये ठीक ना, ये खुला हुआ जो है, ये खोल करके आपको दे दिया। इस डाइस का अगर फोटो खींचेंगे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके किसी भी तरीके से, तो इनमें से कौन सा फोटो हो सकता है, ये दिमाग लगाना है। या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो ये। तो इसको सोचेंगे अच्छे से, इत्मीनान से सोचते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग। सबसे पहले इस पे फोकस करेंगे, इस पे दिमाग लगाएंगे, ठीक ना। इस पे दिमाग क्यों बोल रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। इस पे दिमाग लगाएंगे, अगर इस पे दिमाग नहीं लगाएंगे ना मित्रों तो काम नहीं होगा। इसी पे दिमाग लगाने से आज का क्लास कंप्लीट है। इसको अगर आप समझ गए तो देखो 26 से 30 है, क्या है, 26 से 30 सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा और जल्दी बन जाएगा। तो इसको हम लोग फोकस करेंगे। कैसे फोकस करेंगे, ये खुला हुआ है, इसको बंद करने का कोशिश करेंगे, और इसको बंद करने का कोशिश करेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन किसके सामने जा रहा है, ठीक ना। और कौन किसके सामने जा रहा है, इससे पता चल जाएगा कि कौन किसका पड़ोसी नहीं है। ये तो आपको पता होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के छोटे छोटे टुकड़े। ये आपको पता होगा कि ये जो ए दिया हुआ है इसमें 6 है, 4 है, 2 है। तो ये आपको पता होगा कि इस डाइस का कहना है कि 6 का पड़ोसी है 4, इस डाइस का कहना है 4 का पड़ोसी है 2। यानी इस डाइस का फाइनली ये कहना है कि 2 4 6 आपस में पड़ोसी हैं। इस डाइस का कहना है कि भाई 6 2 5 आपस में पड़ोसी है। इस डाइस का कहना है 2 6 3 आपस में पड़ोसी है। इस डाइस का कहना है 6 1 5 आपस में पड़ोसी। इतना तो समझ गए हैं, इतना समझे है ना। चलिए अब क्या करना वो देखिए ध्यान से। इसको कोशिश करते हैं बनाने का। देखो इस डाइस को जब हम मोड़ेंगे, समेटेंगे अच्छे से मेरे दोस्त, इसको अच्छे से देखो। इसको जब हम समेटेंगे, ये बिखरा हुआ डाइस है, इसको संवारना है, ठीक ना। इसको समेटेंगे तो कैसे समेटा जाएगा वो देखना अच्छे से। सबसे पहले एक को यहां से उठाते हैं,
इसको यहाँ से उठाते हैं, एक को उठाएंगे, 3 को उठाएंगे। सोचना हम क्या बोल रहे हैं, अभी हम उठा तो नहीं सकते ना, बोर्ड है। आप सोचो, एक को ऐसे उठाते हैं, ऐसे पट, 3 को भी ऐसे करते हैं पट। तो सोचो दिमाग से कि एक यहां से उठेगा, सीधा आ जाएगा ऐसे, कौन, एक, और 3 आ जाएगा ऐसे, ठीक ना, 3 होगा ऐसे, समझ गए बात को। एक आएगा ऐसे और 3 आएगा ऐसे, समझ रहे बात को। तो एक के सामने चला जाएगा 3, एक के सामने चला जाएगा 3। तो हम कहीं साइड में लिख लेते हैं कि एक का जो है 3 विपरीत है, ठीक है। एक का विपरीत क्या हो गया, 3 हो गया। एक के सामने चला जाएगा 3, कोई दिक्कत यहां तक। अब सोचो, जब 3 यहां ऐसे होगा, देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं हम, जब 3 ऐसे होगा, है ना, 3 ऐसे होगा सीधा, तो जब ये 3 ऐसे होगा मेरे दोस्त, तो 4 तो उसके ऊपर ना चला जाएगा। 3 को यहां से खड़ा करेंगे, 3 को यहां से ऐसे खड़ा करेंगे, तो 4 उसके ऊपर ऐसे आ जाएगा। तो 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 4, 2 का उल्टा हो गया 4। अब सोचो, अगर 1 का ऐसे 3 हो गया, 2 का उल्टा ऐसे 4 हो गया, ऐसे 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 4 हो गया, है क्या ना, 2 का उल्टा 4 हो गया, तो बच गया कौन, 6 बच गया और 5 बच गया, तो 6 का उल्टा हो जाएगा 5। बस इसका मतलब इस डाइस के अनुसार 1 का उल्टा 3 है, 2 का उल्टा 4 है, 6 का उल्टा 5 है। अगर आप नहीं समझें कि ये उठा पटक कैसे किए, तो आपको हम एक दूसरा तरीका समझाते हैं, ध्यान से समझो। 1 छोड़ करके, मतलब ये इनका हो जाएगा, 1 छोड़ दो बीच में, 1 का 3 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 छोड़ करके 1 का 3 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। ये क्या है, उल्टा है। तो 1 का अगर 3 हुआ, 2 का अगर 4 हुआ, ऐसे समझो, ऐसे 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 ऐसे। कहाँ पे समझा दें हम आपको, यहाँ देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 का 3, 2 का 4, समझो, 1 2 3 4 5 6। इसको समझने का कोशिश करना मेरे दोस्त, हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने का, आप लेकिन थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा तब ना, ठीक है। आप भी कोशिश कीजिए समझने का। देखिए क्या कर रहा है हम, 1 का 3 होगा, तो 1 का क्या हो गया, 3 हो गया, यहां देखो 1 का 3 हो गया। फिर हम क्या बोले कि 2 का 4 होगा, फिर 2 का क्या होगा, 4 होगा। कोई दिक्कत यहां तक समझने में। अब एक बात बताओ कि इतना से काम मेरा नहीं चला, 1 का 3 हो गया, 2 का 4 हो गया, तो बचा क्या, बचा क्या, 5 का 6। तो यही तो हम कह रहे थे कि 1 का 3, 2 का 4, 5 का 6, यानी ये आपस में क्या है, विपरीत है, उल्टा है। ये आपस में क्या है, विपरीत है, उल्टा है। अब सवाल में आते हैं, सवाल का क्या कहना है वो देखिएगा मेरे दोस्त, आप लोग कितने अच्छे। देखो इसका कहना है कि 6 4 2 पड़ोसी है, ये जो हम लिखे हैं ये विपरीत लिखे हैं, और इसका कहना है ये वाले में कि 4 जो अच्छे से देखो, यहां पर क्या है, 2 का विपरीत में 4 है, इस क्वेश्चन के अनुसार इसको जो खोले 2 का विपरीत 4 है, 2 का विपरीत 4 है, यहां देखो ना 2 का विपरीत क्या है, 4 है। यहां कहता है 2 और 4 एक के जगह, यानी पड़ोसी है, तो इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, इसको काट देंगे, ठीक ना। झूठ नहीं बोलो भैया, झूठ मत बोलो, झूठ बात यहां नहीं चलेगा, काट दिए। अब देखो इसका कहना क्या है, इसका कहना है 6 और 5 एक जगह रहेगा, यानी पड़ोसी है। सवाल समझो, 6 और 5 इसका कहना है पड़ोसी है, और मेरा कहना है कि भैया 6 और 5 तो विपरीत है, उल्टा है। 6 और 5 क्या है, उल्टा है। देखो यहाँ पे क्या किया, 6 और 5 उल्टा है। बकले लवा 6 और 5 एक जगह दे दिया, तो ई भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पड़ोसी साबित कर रहा है, जबकि मेरा है उल्टा। अब देखो इसमें आते हैं, इसमें देखते हैं, तो इसमें देखो, इसमें भी वही कहानी है, 6 और 5 क्या शो कर रहा है कि पड़ोसी है, जबकि 6 और 5 एक दूसरे का क्या है, विपरीत है, तो ये भी कट गया। तो ससुर ही जब ए कट गया, बी कट गया, डी कट गया, तो बचा क्या, सी। ये सी मेरे आंसर होगा। समझ के बात को, ये खूबसूरत प्रश्न का सही आंसर होगा। समझ रहे हैं चीजों को, अगर समझ रहे हैं तो कमेंट में यस 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 का भरमार लगा दो, और कैसा लग रहा है आज का क्लास बहुत जल्दी जल्दी बता दो, और बहुत अच्छे से मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने का। अगर कोई त्रुटि रहा हो तो कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे बच्चे जो बिल्कुल नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, और इससे पहले का जो वीडियो है डाइस 1 डाइस 2 डाइस 3 डाइस 4 वो सब देख लो, क्योंकि एक ही बार में फुनगी पे नहीं चढ़ा जाता है, मतलब गाछ के एकदम सबसे ऊपर एक ही बार में नहीं चढ़ा जा सकता है ना, धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ हो। ठीक है, जल्दी करो इसको। अगर समझ गए तो स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन बताते हैं।
26 से 30 यानी 26 के बाद अब 27 होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए आते हैं हम लोग 27 नंबर और 28 नंबर 29 30 तक हम लोगों को जाना है। तो 27 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 27 क्या कह रहा है वो देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन में ये आपको दिया हुआ है, ठीक ना। अब इनमें से कोई एक जो है आपका आंसर होगा। ये आपको खुली हुई डाइस है। ये कैसा डाइस है भाई? खुली हुई डाइस है, ये खुली हुई डाइस है और इनमें से कोई ऑप्शन ही आपका आंसर होगा। आप इत्मीनान से समझिएगा, चिंता बिल्कुल नहीं करना, चिंता चिता के समान है। तो अब देखो क्या है कि ए का उल्टा डी हो जाएगा पक्का है और बी का उल्टा एफ हो जाएगा, ठीक ना। तो ए का उल्टा डी हो गया, बी का उल्टा एफ हो गया। ए बी सी डी कहीं हम लिख देते हैं या ऐसा समझो, अगर ए का डी हो गया, बी का एफ हो गया, एक छोड़ के होता है, तो निश्चित रूप से ये सी का कौन होगा? ई होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ए का डी हो गया, बी का एफ हो गया और सी का ई हो गया। इस साइड में लिखा क्या? ए का डी हो गया, बी का एफ हो गया, बचा क्या? सी का ई, सी का ई हो गया। यही आपका उल्टा होगा 27 नंबर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन का ये कहानी है। हम बोले थे एक छोड़ के लेना है, अगर आप नहीं समझे हम फिर बताएंगे, चिंता नहीं करो। अभी फिलहाल देखो एक छोड़ के दिए तो ए का डी हो गया, बी का एफ हो गया, ए का डी हो गया, बी का एफ हो गया, सी का ई हो गया। अब कैसे? यहां देखिएगा, सी का ई हो गया। सी और ई एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। यहां सी और डी ई जो है साथ में देख रहे हैं, पड़ोसी कह रहा है, ये गलत कह रहा है। अब यहां पर देखो सी और ई यहां भी देख रहे हैं कि एक साथ है, मतलब पड़ोसी। इस क्वेश्चन में इसका कहना कि पड़ोसी है, जबकि ये पड़ोसी नहीं है, ये क्या है? उल्टा है। तो ये भी कट जाएगा। और बी और एफ अच्छे से देखो, बी और एफ एक साथ है ना, बी और एफ एक साथ है, इसका मतलब पड़ोसी है। जबकि यहाँ क्या कहना? यहाँ कहना बी और एफ क्या है? उल्टा है। तो ये भी मेरा कट जाएगा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? बी। अब आपके मन में आएगा कि सर हम क्यों ऐसे, इसको कैसे मानेंगे? मैं बताता हूं, चिंता नहीं करो, मैं बताता हूं, चिंता बिल्कुल मत करो, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझो। ए का डी कैसे हुआ वो समझो, समझने का चेष्टा करो। ए ऐसे उठेगा, ये तो खुली हुई डाइस है ना, ए ऐसे उठेगा, ऐसे हो जाएगा। डी यहां से ऐसे उठेगा, ऐसे हो जाएगा। समझो, ए ऐसे उठा, डी ऐसे उठा, तो ए का थुथुन डी का थुथुन सामने आएगा कि नहीं? बात करते हैं, नहीं आएगा सामने? जबरदस्त बात करते हैं। ए ऐसे उठेगा, डी ऐसे उठेगा, तो ए का थुथुन डी का थुथुन आमने सामने होगा ना। आमने सामने हो गया तो उल्टा हो गया ना। डाइस में जिसका थुथुन आमने सामने होगा वही ना उल्टा होगा। बात करते हैं पापी सब। चलिए अब यहां से देखिए, एफ ऐसे उठेगा, बी ऐसे उठेगा, तो बी के सामने एफ हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो बी के सामने क्या हो गया? एफ हो गया। अब हमको एक बात बताओ, कहानी में ट्विस्ट कहां आता है वो देखिए ध्यान से। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, यही ना 6 गो है। डाइस में 6 होता है, 1 से जाइएगा तो 6 तक होगा, ए से जाइएगा 1 से स्टार्ट कीजिएगा तो 6 तक होगा, और ए से स्टार्ट कीजिएगा तो एफ तक होगा। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ए का डी हो गया, ए का कौन हो गया? डी हो गया। अब इसमें देख रहे हैं कि बी का एफ हो गया, बी का कौन हो गया? एफ हो गया। यहाँ पे देखो बी का एफ हो गया। बच कौन गया? बच गया ये सी बच गया और ई बच गया, तो सी का ई हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सी का ई हो जाएगा, समझ रहे हैं। और इसके बेस पे हम आंसर ला दिए, इसका बी नंबर ऑप्शन होगा। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस 28 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर दो भैया मेरे। 28 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करो, बनाओ। 28 नंबर को सोल्व करो, सोल्व इट। 28 नंबर बनाओ, उसी तरीके से बनेगा। 28 नंबर बनाओ। और क्लास कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। मैं बहुत मेहनत करने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों के लिए। इसको सोल्व कीजिए, क्लास कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, ठीक ना। ये तो पहले वाला का है, इसको हम ऊपर कर देते हैं। चल बेटा, चल ऊपर चल। हाँ हाँ, अब इसको बनाइए आप लोग फटाफट। 28 नंबर प्रश्न सोल्व कीजिए। जितने भाइयों बहनों देवियों सज्जनों, 28 नंबर प्रश्न को बनाओ, इसको देखो। और ये जो है 26 नंबर क्वेश्चन जैसा सेम सवाल है, बस वहाँ पर 1 2 3 था, यहाँ पे ABCD है। सवाल बनाने का प्रयास कीजिए अच्छे से। और क्लास कैसा लग रहा है बताइएगा, क्लास के बारे में जरूर बताइएगा। क्योंकि देखिए आप जब
जो रियलिटी वो बताइएगा, कुछ से कुछ मत बता दीजिएगा कि हाँ सर सही है, हाँ सर गलत है, हाँ सर खराब लगता, हाँ सर अच्छा लगता। आप जैसा फील करते हैं वो बताइएगा, ठीक ना, मुझे बुरा नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आप नेगेटिव भी कमेंट करेंगे तो अगर हमको लगेगा कि नहीं सच बोल रहा है, इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो हम निश्चित रूप से करेंगे इंप्रूवमेंट। क्योंकि जो अपने आप को नहीं पहचानेगा, जो इंप्रूवमेंट नहीं करेगा, वो आगे नहीं। यानी आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमेशा अपडेट रहिए। जिस दिन अपडेट रहना छोड़ दीजिएगा उस दिन मार्केट से आउटडेटेड हो जाइएगा, ठीक ना। जल्दी से चलिए मैं बताता हूँ। अब एग्जाम में कैसे बनाना वो देखो, यहाँ ऐसे देखेंगे एग्जाम में कि सी का उल्टा एफ होगा। सी का उल्टा कौन होगा? एफ होगा। सी और एफ एक साथ कहीं दिखे तो उसको गोली मार दो। सी और एफ, सी और एफ नहीं दिखा, चलो ठीक है, अब इसको भी हटा देंगे। सी का उल्टा एफ होगा, हमको पता चल गया है। अब दूसरा बात क्या पता चला कि है जो बी है ना, ये बी का उल्टा डी होगा। क्या होगा? बी का उल्टा डी होगा, एक छोड़ के बी का उल्टा क्या होगा? डी होगा। तो बी और डी एक साथ देखते हैं, गोली मार दो। बी और डी यहाँ पे है, एक साथ कट गया। बी और डी, बी और डी और कहीं है? नहीं है, चलो ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब ये बी का डी हो गया, अच्छे से समझना हम क्या बोल रहे हैं। कौन सा कलर लें, कौन सा? लाल ले लेते हैं, ठीक है। तो ए जो बच गया, तो ए के लिए कौन होगा? ई होगा। देखो सी के लिए कौन हुआ? एफ हुआ। बी के लिए हो गया डी, तो ए के लिए कौन हो जाएगा? ई। तो ए ई इसमें है ना, ये कट गया। ए ई इसमें है, ये भी कट गया। इसका मतलब आंसर ये होगा। इसमें आप देख लो, सी और एफ है कहीं पर? सी और एफ एक साथ नहीं है, हो सकता है ये। ए के साथ कौन? बी के साथ कौन था? बी के साथ यहाँ देखो डी था। बी के साथ डी, बी के साथ डी नहीं है, और ए के साथ ई भी नहीं है। तो यही मेरा प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। फिर से आप लोग कर लीजिए, एक बार और समझाने का प्रयास करता हूँ। आप देखिए, ऐसे समझिए, इसका उल्टा ये होगा, इसका उल्टा ये होगा। बच कौन गया? ए का उल्टा ई होगा। ई लुच्छी का उल्टा ई। ए का उल्टा ई जैसे हुआ तो यहाँ पर ए का उल्टा ई हुआ तो ई खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे ए ई है, ए ई है, ई खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बी का उल्टा कौन है जी? डी है। अच्छे से समझो, बी का उल्टा डी है। यहाँ देखो है कि नहीं? बी का उल्टा डी है, तो बी का उल्टा डी है तो यहाँ पर ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बच गया ये आपका आंसर हो गया। समझ गए बात को? मन लग रहा है ना? समझ में आ गया ना? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बार बार आता है एग्जाम में। जुलूल से जुलूल आएंगे ना, जैसे कोई शादी के कार्ड पे लिखा था मेरी मोची के शादी में जुलूल से जुलूल आना। हाँ, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में जुलूल से जुलूल आते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलिए फटाफट, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। ले लिए? चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये है आपका 29 नंबर और 30 नंबर, ठीक है। 29 और 30 को देखिए अच्छे से। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। 29 नंबर को देखो भैया मेरे, 29 नंबर देखो, दो का उल्टा 4 होगा, तो 2 और 4 एक जगह दिखता है, गोली मार दो। 2 और 4 यहां दिखा, गोली मार दो, ठीक है। 2 का उल्टा 4 होगा, तो 2 और 4 एक साथ नहीं दिखना चाहिए। इसका कहना पड़ोसी है, इसका कहना उल्टा है, तो दोनों में विरोधाभास हुआ, उसको काट दो, क्योंकि हमको ऑप्शन से छांट के निकाल लेना है। समझे बात को? जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। देखो यहाँ पे 1 का क्या होगा? 6 होगा। 1 और 6 यहाँ पे नजर आया, गोली मार दो। 1 का 6 होगा, 1 का 6 होगा, नहीं आया। चलो अब जो बच गया वो क्या बच गया? बच गया यहाँ पे 5, ये कोनमा पे बच गया 3, तो ये ललका 5 का 3 होगा। 5 का 3 यहाँ पे है, इसको भी गोली मार दो, आंसर आपका डी आ गया। समझ गए? एकदम चिक्कन, हाँ भालो। खूबसूरत क्वेश्चन है, खूबसूरत तरीके से बनाया गया। इतने ही खूबसूरत तरीके से आप लोग कमेंट कर दो मेरे भाई, फटाफट। चलिए, अगर समझ गए हो तो 30 नंबर को बनाइए। अगर समझ गए हो तो 30 नंबर को बुलाइए, बनाइए। जल्दी
सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। लड़की को बुलाइए, लड़का वाला को बुलाइए। अगर समझ गए हैं तो 30 नंबर क्वेश्चन बनाइए। जी हाँ, फटाफट। ये थोड़ा अलग टाइप का है, देखो इसका थुथुन ना, ऐसे है ऐसे, लेकिन चिंता नहीं करना। हम क्या बताए थे आपको, एक छोड़ के एक उल्टा होगा, ठीक ना। एक छोड़ के एक क्या होगा, उल्टा होगा जी। जैसे यहां देखो है ही कलर में, देखो एक का उल्टा हो जाएगा 4, कलर देख, कलर पे ध्यान देना। एक का उल्टा 4 हो जाएगा, 6 का उल्टा 2 हो जाएगा, क्योंकि एक छोड़ के देख रहे हैं। 6 का उल्टा 2 हो गया, और बच गया कौन, 5 का है, बीच में जो 5 है उसका उल्टा 3 हो जाएगा। कलर पे फोकस करो। 6 का उल्टा 2 हुआ, जैसे ही 6 का उल्टा 2 हुआ तो ससुरी ई कट गया। नहीं समझे बात को, 6 का उल्टा 2 हुआ, वहां देखते 6 और 2 एक के साथ, अल्लाह पापी, कट गया। अब जैसे ही मेरा, अच्छे से समझो 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 समझो, जैसे ही मेरा, समझना हम क्या बोल रहे हैं, 1 और 4, 1 और 4, यहां देखो 1 का उल्टा क्या होगा, 4 होगा, 1 छोड़ करके, तो ये वाला जो है ये कट जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां 1 और 4 एक साथ देख रहे हैं, ठीक है। अब है 6 और 2 है, देखो ना 6 का उल्टा क्या होगा, 2 होगा बोले थे ना, तो 6 और 2 यहां जब कटा तो ई कौन समाज से बाहरी हो ना, कट जाएगा, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा बी। कोई दिक्कत नहीं, समझे नहीं समझे, समझिए। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। देखिए 6 का उल्टा 2 होगा, एक छोड़ करके, ई देखो ई ठिमकी ऐसे खड़ा होगा, ई ऐसे ही, ये इधर से खड़ा होगा, ये इधर से खड़ा होगा, तो ये दोनों का थुथुन आमने सामने चला जाएगा, ये अपोजिट कहलाएगा। तो 6 का उल्टा 2 हुआ, तो यहां पर ये और यहां पर ये खत्म। कोई दिक्कत समझने में। चलो अब क्या करना वो देखिए, यहां पर देखिए कि 1 का उल्टा 4 होगा, अच्छे से समझो, ये 1 है, इसका उल्टा 4 होगा, तो ये जो 1 4 नजर आ रहा है ये भी खत्म, तो आंसर मेरा बी होगा। सिंपल, ठीक है, कर लिए। तो 30 तक आज हम लोग आ गए। कैसे खुला डाइस को बनाते हैं वो हम लोग सीख लिए, समझ गए बात को। अब इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। 1-2 क्वेश्चन वो वाला कर लेते हैं, पहले जो करते थे उसका 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कर देंगे कुछ देर बाद। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, स्क्रीनशॉट करो, हम हटा रहे हैं, जल्दी करो। चलो हट गया। अरे भाई 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 भाई, इसमें क्या कह रहा है, ये अलग क्वेश्चन है, ध्यान देना इस क्वेश्चन को। ये अलग क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नहीं है जो आप समझ रहे हैं। 33 नंबर कहता है एक पासे की 4 स्थितियां दी गई है, पहचान करें कि जब शीर्ष पर 5 होगा तो तल पर क्या होगी। SSC 10+2 यानी SSC LDC या CHSL में पूछा गया क्वेश्चन, यानी हमको 5 का उल्टा निकालना है। क्या निकालना, 5 का उल्टा। ऑप्शन से चलो, 5 का उल्टा देखो, देखो ध्यान से, 5 का उल्टा निकालना है। ऑप्शन थोड़ा और ऊपर आता ना, चलो 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 थोड़ा और ऊपर कर देते हैं सवाल को। ऑप्शन, हाँ अब ऑप्शन दिखाई देगा ना, हाँ ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना मेरे भाई, ध्यान देना। ये 33 नंबर क्वेश्चन रहा। एक पासे की स्थितियां नीचे दी गई है, जब शीर्ष पर 5 हो तो तल पर क्या होगी, यानी 5 का उल्टा कह रहा है। तो 5 के बगल में ससुरी 3 और 1 है ना, 5 के बगल में 3 और 1 है, तो कभी भी आंसर 3 नहीं हो सकता है। 5 के बगल में देखो यहाँ पे 2 देख रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ देखो 5 के बगल में 2 है ना, 5 के बगल में 2 और 3 है, तो 2 भी नहीं होगा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या होगा, अब तो नहीं मिला ना। अब 6 और 4 कंफ्यूजन हो गया ना, तो 5 के बगल में 6 और 4 6 और 4 6 और 4 बनाना पड़ेगा इसको। ऑप्शन से नहीं बनेगा, क्योंकि देखो 2 ऑप्शन फंस गया, 6 भी फंस गया, 4 भी फंस गया, 5 का कहीं तो है नहीं ऐसा। तो ऐसा करते हैं, हाँ यहाँ से दिमाग लगा सकते, बोलो क्या। 1 का उल्टा 5 3 1 का उल्टा 2 हो जाएगा, तो 2 कटिए जाएगा। इन दोनों में देखते हैं, चिंता मत करो, बन जाएगा, बना नहीं बनने का तो कोई बात ही नहीं है, बन ही जाएगा। इन दोनों में देखो ना क्या कॉमन है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक ना, इसी को ले लेते हैं। यहाँ 3 है, 3 है, चलो उस पर क्या कहते हैं, एक डाइस जो था आपका 3 लिख दिया।
अब यहाँ पे क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा, 4 और 2 होगा, चलो 4 और 2 होगा। यहाँ पे क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा, 5 और 1 होगा, 5 और 1 होगा ना। तो बच क्या गया, देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, बचा क्या 6। हमको किसका उल्टा पूछा था, हमको किसका उल्टा पूछा था, 5 का उल्टा पूछा था ना जी। 5 का उल्टा आराम से आ तो गया, 5 का उल्टा, इतना दूर जाने क्या हो सकता है, 5 का उल्टा, 4 का उल्टा 5 हो गया, 3 का उल्टा 1, 2 का उल्टा 1 हो गया, ये 3 का उल्टा हो जाएगा यही वाला 6, ठीक ना। तो 5 का उल्टा आपका क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ये आपका प्रश्न का उत्तर हुआ, ठीक है। और 6 जो है वो 3 का उल्टा है, ठीक ना। तो 4 आपका आंसर होगा, 5 का उल्टा 4 आ रहा है। बात नहीं समझे आप लोग, इन दोनों में जो कॉमन है ना, साइक्लिंग डाइस लगा दिए, इसको साइक्लिंग डाइस से बना दिए, समझ गए। साइक्लिंग डाइस जो पढ़े होंगे वो समझ गए होंगे। इसको हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। इसको बना लेना क्या, इसको बना लेना, थोड़ा छोटा हो जाओ भाई भाई भाई, थोड़ा छोटा हो जाओ, थोड़ा छोटा हो जाओ, हाँ दिखा दे रहा सबको, हाँ जी। चलो इसको बना लेते हैं, इसको बना लो जी। ये लास्ट क्वेश्चन जैसा लग रहा है। इन दोनों में कौन सा कॉमन है, क्या कॉमन है इन दोनों में, इन दोनों में ये स्टार कॉमन है, स्टार यहाँ देख रहे हैं, स्टार यहाँ भी देख रहे हैं, स्टार यहाँ भी देख रहे हैं, और यही कॉमन है, स्टार ही कॉमन है। ये इसमें ना डीप वाला है, बात समझो, ये डीप वाला है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। डीप वाला है वही चीज लेकिन डीप वाला है, तो स्टार कॉमन है, स्टार को लिख देंगे। अब क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा, सर्कल, और वो सर्कल आएगा, और ये वाला खुला हुआ। फिर इसमें जाएंगे तो क्या हुआ, क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज समझ रहे हैं ना ऐसे। तो इसमें जाएंगे तो वही चीज होगा लेकिन डीप वाला, वही चीज होगा डीप वाला। ब्लैक से इसको रंग दो, अच्छा जी। ए मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी। दिल को लाल से बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको पता चल गया किसका उल्टा कौन, इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, और इसका उल्टा जो हो जाएगा वो अभी पता नहीं है क्योंकि इसमें है ही नहीं। ऑप्शन में देख लेते हैं कोई एक्स्ट्रा नया ऑप्शन है, नया ऑप्शन है भी नहीं। तो हमको किसका उल्टा चाहिए, दिल की शक्ल सबसे ऊपर हो तो नीचे क्या होगी, दिल का उल्टा चाहिए, दिल का, दिल का उल्टा हो जाएगा ये, ठीक ना। ये वाला मेरा आंसर होगा ये। देखो ये डीप वाला है, ये क्या है, डीप वाला है, ये डीप वाला है, ये डीप वाला है, तो वो मेरा आंसर होगा, ठीक है ना। समझ गए चीजों को, नहीं समझे पापी सब समझ गए ना, बोल दिए हाँ, ठीक है। तो आज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, साइक्लिंग डाइस पे लेके जा रहे थे इसको। तो जो बच्चे नए हैं उससे मेरा दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग ना इसको शेयर पे क्लिक करके जो लिंक आएगा ना व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा, स्टेटस आपका चमक जाएगा, समझे बात को कि नहीं। अब मेरा चैनल चमक जाएगा, तो आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अभी हम नए हैं यूट्यूब पे, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम कहीं नहीं जा सकते, बस इसी घर में रह जाएंगे, समझे बात को। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच इतना देर मुझे झेलने के लिए। बाय बाय, लव यू टू ऑल।